कदर आपा, क्या मतीन सर आज आए थे? नहीं, वो आज नहीं आए बेटी। उनको तो आज चेकअप के लिए आना था, और जहाँ तक मैं जानती हूँ वो कभी नहीं भूलते। मैं फोन करके पूछती हूँ। हेलो मतीन सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सर आज तो आपको अंकल की चेकअप के लिए आना था ना, आपको नहीं देखा तो फिक्र हुई। हाँ, ट्रीटमेंट को अब मैं अपने असिस्टेंट के थ्रू जारी रखने का सोच रहा हूँ, और तुम भी अच्छे से जानती हो कि क्या करना है। जी मुझे पता है कि मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन आपका ये फैसला हैरान कौन है, जबकि उनकी प्रोग्रेस भी अभी शुरू हुई थी। अब सबके लिए यही बेहतर है। सर मुझे सब सच बताएं आप। क्या हवेली में किसी ने कुछ कहा है आपसे? नहीं तो, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। प्लीज सर मुझे बताएं, अगर किसी ने भी आपसे कुछ गलत कहा है तो मैं जानना चाहती हूँ। मैं अब तुम्हारे घर का सुकून बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम शायद ये बात समझ गई होगी। समझ गई सर, आपने आज तक जो कुछ किया उसका शुक्रिया। खुदा हाफिज। मतीन सर से क्या कहा तुमने? क्या कहा था? यही कि दोबारा इस घर में ना आए? हाँ, मैंने यही कहा था। क्या अपने खानदान की तरह सोचते हो तुम भी? अगर मैं भी उन लोगों की तरह सोचता तो तुम्हें अपने साथ ना बिठाता। तुम्हें जो ठीक लगे वही सोचो। जेहान, कहीं बैठकर कॉफी पी लेते हैं। बाद में चलेंगे, अभी नहीं। मुझे एक खास काम है, जरा वो जरूरी है। क्या काम है? कोई खास बात है क्या? सना, वो आज आई नहीं तो उसका वॉलेट देने जा रहा हूँ, उसके घर पर। एड्रेस तो नहीं था उसका, कहाँ से ढूंढ लिया? बस ढूंढ लिया। अच्छा तो ठीक है, इतनी जल्दी क्या है, कल दे देना। नहीं, मैं दे आता हूँ ना। हो सकता है कि वो बेचारी ढूंढ रही हो। आना है तो आ जाओ साथ। नहीं भाई, मैं इन गली मोहल्लों में नहीं जाऊंगा। ऐसे इलाके मुझे डरा देते हैं, अजीब सा लगता है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुमने अभी तक बात नहीं की नाली से? मैंने बात नहीं की, मैं नहीं बता पाई। मैंने साफ साफ कहा था तुमसे कि तुम्हारे पास निकाह तक का वक्त है। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं उसे बता दूंगी। जमरुद, खुदा के लिए, अगर अली को पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और उसे धोखा दिया है तो कभी मेरी दोबारा शक्ल नहीं देखेगा। जमरुद, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, और ना ही तुम हमारे मासी को जानती हो। तुम नहीं जानती कि मैं अली से कितना प्यार करती हूँ। मैं उसे दोबारा खोने का सोच भी नहीं सकती। अगर तुम अली को इस तरह हासिल करोगी तो तुम उसे वैसे भी खो दोगी। उसे सच बता दो, तुम बताओगी तो अच्छा है। नहीं, अली को ये बात कभी पता नहीं चलेगी, और इसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़ेगा मैं करूंगी, समझ गई? उसे कुछ नहीं बताओगी तुम। मिनी, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। रुकना तुम्हें होगा, इस मामले से दूर रहो, समझी? तुम दूर रहो। तुम जो भी करना चाहो कर लो, लेकिन तुम मुझे रोक नहीं सकती। मैं इस झूठ का साथ कभी नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं बता रही हूँ उसे। क्यों? आखिर क्यों नहीं आने दिया तुमने उन्हें? बोलो। क्योंकि वो बात नहीं समझता। मैंने उसे बारहा वार्न किया था कि हमारे खानदानी मामलात में दखल मत दो, लेकिन वो नहीं समझा। तुम्हारा वो प्रोफेसर, उनका मकसद खानदानी मामलात में मुदाखलत करना नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपनी एक स्टूडेंट को बचाने की कोशिश की है। हिमायत मत करो उसकी, वो तुम्हें नहीं बचा सकता, बल्कि उसकी वजह से ही तुम खतरे में आ गई थी, तुम्हें नहीं पता। और उसी की वजह से ही मैं तुम्हें तकरीबन खो देता। यानी तुम उसकी वजह से मरने वाली थी।
बेटा, मैं तुम्हारी बड़ी, चाहे तुम इसको मानो या चाहे ना मानो, लेकिन तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए। वो लड़की हमारे दुश्मन की बेटी है। यह हकीकत तुम्हें किसी भी सूरत में नहीं भूलना चाहिए। बाज़ औक़ात सच्चाई के पर्दे तो हट जाते हैं, लेकिन अपने रस्म और रिवाज से हटना किसी कीमत पर कबूल नहीं करना चाहिए। जिस लड़की को तुम अपने साथ मेज पे बिठा रहे हो, वो तुम्हारे माँ के कातिल और तुम्हारे बाप को इस हाल में पहुंचाने वाले की बेटी है। याद रखो, बच्चा जिस तरह का दूध पीता है, नस्ल वही रंग लाती है। आप बेफिक्र रहें दादी जान, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। तुम्हें नहीं बचा सकता, बल्कि उसकी वजह से ही तुम खतरे में आ गई थी, तुम्हें नहीं पता, और उसी की वजह से ही मैं तुम्हें तकरीबन खो देता। जिस लड़की को तुम अपने साथ मेज पे बिठा रहे हो, वो तुम्हारे माँ के कातिल और तुम्हारे बाप को इस हाल में पहुंचाने वाले की बेटी है। अभी जो तुमने कहा कि मैंने तकरीबन तुम्हें खो दिया था, इस बात का क्या मतलब था? कोई मतलब तलाश मत करो, मैंने सिर्फ ये कहा कि तुम खतरे में हो, बस मोहतात रहो। तुम्हें कुछ हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।